हरिओम नारायण। अजपा सुमरन घट विष दीना सृजनहार, ताहि में मन लाग रहा कह कबीर विचार। ये जो अजपा का जो सुमरन है ये बड़ा ही गुप्त है, जो कि मैंने आपको अपनी अलग ध्यान विधि में इस बारे में बताया है कि अलग ध्यान विधि में अजपा खुद होता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। थोड़ा मूल विज्ञान इसका है भी अलग, कुछ भेदों को मैंने थोड़ा छिपा के भी रखा, क्योंकि एकदम किन्हीं चीज़ों को मूल भेद खोल देना मैं गुरु आज्ञा की अवहेलना मानता हूँ, ये गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी। तो दिया मैंने समझाया कि लोगों को इसको पूर्णतः मतलब लाभ हो और कैसे लाभ हो, उसकी भी विधि मैंने आप लोगों को बहुत सहज रूप में ये सब दी है कि लोगों को इससे जो है अंतर में उतरने में बहुत आसानी है। क्योंकि जब तक आप अंतर में नहीं उतरेंगे, आप अपने घट में नहीं आ पाएंगे। और ये अंतर ज्ञान का ही जो विज्ञान है बहुत समय से हमारे यहाँ छिपा दिया। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि इस विज्ञान को ऐसा छिपाया गया। अब ये किस तरीके से किन लोगों ने ये कार्य किया मुझे बात समझ में नहीं आती कि हमारे यहाँ संत भी आए और ये विज्ञान जो है महाअवतार बाबा जी से लाहड़ी बाबा जी में आया है ना, फिर जो है युक्तेश्वर गिरी महाराज जी के पास आया, फिर जो है योगानंद जी के पास आया है ना। कितने संतों के पास ये विज्ञान रहा, लेकिन आज भी ये विज्ञान ऐसा लुप्त क्यों है, ये चीजें मेरे आज भी जो है नहीं समझ में आ पाती। क्यों मतलब इतना गुप्त रखा, इसी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब रुकता हूँ कि इसका उत्तर मुझे भी अंतर में नहीं मिल पाता कि क्यों छिपाया गया। जिस दिन इसका उत्तर मिल जाएगा उस दिन मैं समस्त जितने भेद हैं वो आप लोगों के आगे खोल दूंगा, क्योंकि गुरु द्वारा इन विद्याओं को आगे बढ़ाया गया और जहां तक मेरा समझाने का प्रयास अपने द्वारा रहा वो उस तरीके से मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में बताया भी है, समझाया भी है। आप ध्यान लगाएंगे, आप एकटक ध्यान लगाएं है ना। और जब आप उस चाटक अवस्था यानी रुकी हुई ठहरी अवस्था में आपकी दृष्टि और आप अपनी समस्त इंद्रियों को ही मैं कहता हूं कि रोक दें, ठहरा दें, किसी बाहरी विषयों से आपकी इंद्रियां कहीं भी ना लग पाए, तो ये अंतर में उतरने की सहज विधि है। क्योंकि मन जो है इसी तरीके से आगे बढ़ता है। और बहुत मैंने और वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया कि मन किस तरीके से एक बार को चलता है ना। मन क्या है, मन जो है ना बिना शब्द के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको जो बातें मैं भी समझा रहा हूं वो भी क्या है, शब्द है ना। इस बात को थोड़ा सा अपने मन में उतारना और बुद्धि से विवेक से इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो भाषा का जो ज्ञान है ना, भाषा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जिसको जैसी भाषा आती है उसका मस्तिष्क उसी तरीके से एक बार को उसी को जानने लगता है। किसी को एक भाषा आती है तो वो उस तरीके से जानता है, 2-4 भाषाएं भी आपको आ सकती है तो उनमें भी फिर आप जानने लग जाते हैं। इतनी हमारे मस्तिष्क में है, क्षमता है, बहुत बड़ी क्षमता है। भाषाएं तो बहुत सारी भी जान सकता है, लेकिन हमारा मन का जो चलने का कारण है ये भाषा ही है। यानी जो हमारे जो शब्द हैं है ना, जैसे हम सीखते हैं का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ये जो हमने सीखा इसमें जो मात्राएं हैं मात्राएं लगा के हम क्या करते हैं, एक शब्द बनाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वक्त लूंगा जरा सा आपका, अभी आता हूँ, बंद कर देंगे। तो ये जितनी भाषाएं हैं इन भाषाओं के भेद के कारण ही जो है ना मन का अस्तित्व है। तो ये मन का अस्तित्व उसी समय तक बना रहता है जब तक आप इसके पूर्ण भेद को नहीं जान जाते। और इसका भेद क्या है, इसका यही भेद है, अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो मौन की प्राप्ति हो जाती है। परम मौन यानी परम शांत अवस्था है ना। तो
ये शब्दों को जोड़ जोड़ के, जैसे हम ये कहा है ना, तुलसीदास जी ने भी बोला है, नाम रूप द्वय उपाधि। जैसे मेरा शरीर है ना, मेरा एक नाम है, तो एक मेरे को रूप मिला है, इसका जो है माता पिता के द्वारा एक नाम रख दिया गया। अगर सिर्फ रूप दिखाई दे और मेरा कोई नाम ना हो तो आप कभी जान नहीं सकते, आपकी बुद्धि और मन चल नहीं सकता, है ना। या मतलब ऐसा मानो कि एक फिल्म आपको दिखा रहे हो और वो बिल्कुल मौन हो, वहां कोई शब्द ना हो, खाली एक रील चल रही है, आप थोड़ी देर बाद ही हटा दोगे। क्यों हटा देते? क्योंकि मन को ना समझ ही नहीं आता कि क्या है, खाली बस उसके दृश्य को देखता चल रहा है ना, उसे कुछ मजा ही नहीं आ रहा। तो मन को मजा कैसे आता है? शब्दों से। जब तक जहां शब्द ना हो उसको कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती, है ना। मन भी आनंद जो है एक बार को शब्दों से लेता है। तो शब्द जिस समय आप इसको छोड़ देंगे, इन भाषाओं को आप छोड़ देंगे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो किसी भाषा को नहीं जानता होता है, वो अपने आनंद में मजे में रहता है, उसकी दृष्टि भी अलग में लगी रहती है। कभी आप देखना अपनी दृष्टि को बिल्कुल ऐसे रखता है, अपनी पलकें जो है ना ऐसे करके झपकाता नहीं है, वो अपनी आंखों को ऐसे ही रखता है एक टक। अगर कुछ देखेगा भी तो उसकी जो ब्लैक वाली जो पुतली है वो इधर उधर होती है बस, लेकिन उसकी जो ये पलकें हैं ये ऊपर नीचे नहीं होती, वो रहता उसी अवस्था में है। लेकिन उसको उस समय क्या होता है, ज्ञान नहीं होता, उसका मस्तिष्क, उसकी बुद्धि और मन जो है एक्टिव नहीं होते, जिस कारण उसको पता नहीं होता कि उसकी पूरी कुंडली शक्ति जागरण है, ये स्पंदन उसका खुला रहता है। हम क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे माता उसके तेल लगा लगा के इस स्थान को भर देते हैं। तो जब ये हम इस स्थान को भरते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, वो यहाँ से आते हुए कानों में, आंखों में, है ना, फिर धीरे धीरे मुख में आती है। यानी जब बच्चा क्या करता है, जब यहाँ से उतरी तो सीधे आंख और किस में आती है, कान में। देख रहा होता है बच्चा कान में, है ना। तो उसको हम क्या कुछ शब्द सुनाते हैं, मम्मी, पापा, चाचा, या जिस भी वो रूप को देखता है उसके साथ एक शब्द जोड़ते चले जाते हैं। तो उसके क्या है, उसको मतलब सामने देखते देखते कि ये मम्मी है, पापा है, फिर वो जब मुख से वो बोलने लगता है तो ये चीजें उसके चित्त में जो है धरण हो जाती है। जब वो धरण हो जाती हैं तो वो उन चीजों को कभी भी भूलता नहीं, उसकी स्मृति में ये सब चीजें हमेशा बैठती चली जाती है ना। चित्त जो है चित्रण से और नाम से भरता चला जाता है। तो ये जो चित्त के ऊपर जो चित्रण यानी नाम और रूप, ये उपाधि रूप में पता नहीं कितने ही, जितने भी आप स्वरूप देखते हो संसार में, वो सब उसके चित्त में आते चले जाते हैं। सिखाया गया, दूसरे लोगों ने सिखाया, जैसा बोझा उन्होंने ढोया, वो धीरे धीरे हमको भी दे दिया। तो ये जो चित्त की जो शून्य अवस्था है, चित्त शून्य अवस्था, ये अवस्था योग के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर योग घटित होता है। सबसे पहले तो ना इसे अलग में दृष्टि जो आपको जो दिखाते हैं वो चित्त शून्य अवस्था है, यानी आपका जो चित्र है, जहाँ वो चित्रण चल रहा है, जैसे आप मतलब कोई फिल्म देखते हैं ना, चल रहा है, चलचित्र चलता रहता है, तो चित्त में भी ये जो छाप पड़ी हुई है ना नाम रूप की, हम पहले तो इसी को हटवाते हैं। जब चित्त जो साफ हो जाता है, जब अलग में लगता है, तब योग पैदा होगा, उससे पहले योग पैदा नहीं हो सकता। बाकी तो आप जो है भ्रमजाल में फंसे रहना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भ्रमजाल जब आपका निकल जाएगा ना, चित्त को आप स्थिर करो, वो स्थिरता ही सबसे बड़ी चीज है, वहीं से योग प्रारंभ होता है। तो जब तक आप उस चित्त की शून्य अवस्था को नहीं पहुंचेंगे, है ना, जहां कोई हमारी इंद्रियां, कोई वर्ग, यानी चित्त शुद्धि है वो, है ना, चित्त आपका स्फटिक की तरह हो जाता है, चित्त शुद्धि है। जब वो चित्त शुद्ध होता है तो आपका स्वरूप वो खुद दिखा देगा, वहां कोई धूल मिट्टी रही नहीं अब, है ना। तो वो स्वरूप आपका स्वयं का जो है वहां दिख जाता है। अब इसको छोटी सी चीजों को जाने, मतलब जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, है ना, या जो भी आप ईश्वर मान रहे हैं, मतलब उनको ना हमारी जरूरत पड़ती है कि हम कहते हैं कि परमात्मा है, आप नहीं तो वो भी नहीं। मतलब पहले तो आप सिद्ध कर रहे हैं ना, आप जो है सिद्ध करते हैं, और ये नहीं पता कि आप स्वयं, आपके अंतर में परमात्मा है, आप ढूंढने जो है बाहर पहुंच जाते हैं। अरे अंतर में ढूंढोगे वो अंतर में मिलेगा,
कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे भी आप ध्यान साधना करोगे ना, तो भी आराम से सहज मुद्रा में मैं जैसे बैठा हूँ ऐसे भी ध्यान साधना करते रहोगे तो भी वो मिल जाएगा। जैसे भी सुखासन में बैठो, सिद्धासन लगा लो, पद्मासन लगा लो, है ना। और जितने धीरे धीरे फिर जब जागृति होती है तो आपको स्वयं अनुभव हो जाता है। और उस अनुभव में होता क्या है, समाधि का अनुभव है क्या? समाधि का अनुभव यही है कि समस्त घटघटवासी वही है। इस प्रकृति जो आप सामने दृश्य देख रहे थे, वो दृश्य भी वही होके बैठा था और दृष्टा भी वो स्वयं होके बैठा था, है ना। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, जो तीनों जो त्रिपुटी आपको दिख रही थी, उसका भेद मिट जाता है। वो ही वो, यानी कि स्वयं ही वो रह जाता है। बाकी वहां दूसरा द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो समस्त जग से फिर आपको भी ये पता लग जाता है कि आप कह सकते हैं कि मैं ही मैं हूँ। पूरे चराचर में मैं ही मैं व्यापक था, यानी वो ही वो व्यापक था, तू ही तू या मैं ही मैं। या तो कहते ना कि अपने मैं यानी अपने अहंकार को आपको बढ़ाना है तो इतना बढ़ा दो कि जितना समस्त जगत में सब आप हो। जब आप हो तो आप अपने आप से जितना प्रेम करते हो उतना फिर और लोगों से करो। जो आप और समझ रहे हो यानी मैं ही हूं, उनको आप मैं ही समझ के, स्वयं समझ के आप उनसे प्रेम करो तो प्रेम घटित हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं कर पाते तो तू ही समझ के, यानी चारों ओर तू ही तू है, इस तरीके से उससे प्रेम कर लो। जब तू ही तू है तो इसे कहा जाता है शरणागत भाव, कि सर्वत्र व्यापक तू ही तू है, तो भी प्रेम पैदा हो जाता है ना। घटना तो आप कहीं से भी घटित करा सकते हो, तू तू करके कि भाई तू ही तू चारों ओर है या मैं ही चारों ओर हूं, तो है ना। अब अपने आप से क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वहां भी ये सब चीजें मिल जाती हैं। और वो सारी चीजें डिपेंड आपके ऊपर करती है कि आप किस तरीके से आप उसे रख के चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ इच्छाएं फिर तो कुछ सब खत्म हो जाती है। अब क्या इच्छा करोगे, जो समस्त जग आप ही हो, है ना। तो वहां इच्छाएं सारी जो है ना खत्म हो जाती है। जो लोग बाग सिद्धि आदि के चक्कर में फंसते हैं ना, तो वो दोबारा इसी दृश्य जगत यानी चित्त को अशुद्ध का अशुद्ध ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा चमत्कार इन सब में पड़ गए, वो अपने आप जो है आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाते, यानी चित्त परम शुद्ध अवस्था में नहीं ला पाते। हरि ओम, हरि ओम, नमो नारायण।